जय हिंद साथियों, मैं अजय एजे क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात में कुछ महत्वपूर्ण टाइप के प्रश्न होते हैं, जिसमें से एक होता है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। आज हम इस तरह के प्रश्न को बहुत ही आराम से और आसान तरीके से सीखने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं। प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। साथियों देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, एक पर्स में 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे सिक्के के रूप में है। तब सिक्के के रूप में है 6 अनुपाते 9 अनुपाते 10 के अनुपात में 34.5 34.5 रुपए हैं। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, रुपया, रुपया और रुपया आबली सिक्का, रुपया आबली सिक्का, क्या लिखेंगे, रुपया या सिक्का। दूसरे नंबर पे हम एक दूसरा कॉलम बनाते, अनुपात अनुपात या संख्या, अनुपात या संख्या। तीसरे नंबर पे बनाते हैं रुपया कुल योग। आया समझ में? पहला सिक्का, दूसरा अनुपात संख्या, तीसरा रुपया कुल योग। तो पहले देख लो हमें क्या क्या सिक्का दिया हुआ है, किसका सिक्का कितना हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। हमारे प्रश्न में हमको कह रहा है 1 रुपए का सिक्का। कितने का? 1 रुपए का सिक्का। एक ऊपर लिख देंगे, 1 रुपया है तो इसे रुपया का सिंबल बना देते हैं। दूसरा कह रहा है 50 पैसा, तो पैसे के लिए हम क्या करेंगे, आप पी बना देंगे, पी फॉर पैसा। तीसरा कह रहा है 10 पैसा, कितना, 10 पैसा। आया समझ में? पहला 1 रुपया, 50 पैसा, 10 पैसा। देखो रुपया या सिक्का, यही दिया था ना प्रश्न में हमारे, इसको हम नोट कर दिए। अगला दिया हुआ है हमारे प्रश्न में, ये कह रहा 6 अनुपाते 9 अनुपाते 10। संख्या दिया हुआ, क्या, संख्या, जिसे हम अनुपात कह रहे हैं ना, अनुपात या संख्या। तो संख्या दिया हुआ 1 रुपए का संख्या कितना है, 6। कितना, 6। 1 रुपए का 6, 1 रुपए का 6 सिक्का है हमारे पास, कितना, 6। आया समझ में? इसी तरह 50 पैसे का 9 सिक्का है हमारे पास, कितना, 9 सिक्का हमारे पास कितने रुपए का है, 50 पैसे का 9 सिक्का आया। इसी तरह 10 पैसे का 10 सिक्का है, कितना, 10 सिक्का 10 पैसे का हमारे पास मौजूद है। अब साथियों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक, अगर आपके पास 1 रुपए का 6 सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा टोटल? 1 रुपए का 6 है तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा? तो कुल कितना होगा, 6 रुपया तो होगा, 6 रुपया होगा। आया हुआ। इसी तरह अगर 50 पैसे का 9 सिक्का है, 50 पैसे का 9 सिक्का है तो टोटल कितना रुपया होगा, 98, जिसको हम बोलते हैं 98 का। अगर आपके पास टोटल 9 सिक्के हैं, कितने, टोटल 9 सिक्के हैं, तो कुल कितना रुपया होगा, 4.5 रुपया। कितना, 4.5 रुपया होगा। इसी तरह अगर 10 पैसे का 10 सिक्का है, 10 पैसे का कितना, 10 सिक्का, 10 पैसे का 10 सिक्का, 10 पैसे का 10 सिक्का। सोचो इसी तरह 10 सिक्का होगा तो 10 दायम 100, तो 100 पैसा बराबर 1 रुपया, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 रुपया। कितना, 1 रुपया। अब हमारे प्रश्न में हमको ये दिया हुआ है, इन सभी के बराबर दे दिया है 34.5 रुपया। कितना, 34.5 रुपया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, लिखेंगे योग, क्या, योग। अब हम जब इन सबको जोड़ेंगे तो आप लोग जोड़ सकते हैं आसानी से, लेकिन जोड़ लीजिए इसे, 6 4 10 11, 11.5 रुपया। कितना, 11.5 रुपया, 11.5। इसका वैल्यू हमें दिया है प्रश्न में हमारे 34.5 रुपया। कितना, 34.5 रुपया हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। 34.5 रुपया हमारे प्रश्न में हमको दिया हुआ है, ठीक, ऊपर जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 34 रुपया दिया हुआ है। कंफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट होता है। अब कुछ लोग पूछता है सिक्का और कर लेते हैं रुपया, पूछता है रुपया कर देते हैं सिक्का। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, क्या, संख्या। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस तीनों में सिक्कों की संख्या कहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा है ना। पूछा क्या, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 10। कितना, 10 लिख गया ना, कितना है, 10। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x, क्या, x। आया होगा। अब इसको हम करेंगे त्रियक गुणा, तो हमारा 111 नीचे होगा, 111 नहीं, 11.5, ठीक। ये 10 ऊपर चला जाएगा
यहाँ पे गुणे में 34.5 मतलब 34.5 रुपया। अब बताइए साथियों, एक अंक पे दशमलव क्या करेंगे, दोनों को कट कर देंगे, मालूम है आपको। अब आगे क्या करेंगे, भाग करना पड़ेगा। देखो 115 का पहाड़ा उम्मीद है किसी को नहीं आता होगा, लेकिन पढ़ना सीखो, ठीक। 100 का अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 300 होगा ना, और 15 का 3 बार, 15 तिया 45, तो हम 115 तिया 345, 115 तिया 345। अब 3 का गुणा 10 में करेंगे, 10 तिया 30, कितना, 10 तिया 30, 30 सिक्का है हमारे पास, किसका, 10 पैसे का हमारे पास 3 सिक्का है। अगर प्रश्न पूछ लेता है कि कितना रुपया है तो हम बता देते 3 रुपया, 3 रुपया तो होता 30 सिक्का है तो, लेकिन प्रश्न क्या पूछा है, संख्या, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 30। आया समझ में, गुड, वेरी गुड। ऐसे हैं जो कि दूसरा प्रश्न हमारा है, एक बैग में 510 रुपए हैं, कितने हैं टोटल, 510 रुपए हैं, जिसमें 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 5, 6, 7, 8 के अनुपात में, तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। इसमें क्या पूछ लिया है, कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। पिछले प्रश्न में हमारा केवल 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा था, इसमें कुल रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम भी करते हैं। सबसे पहले तो सारा प्रोसेस हम ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक। तो देखो हमारा कितना कितना दिया, 10 रुपया, कितना, 10 रुपया, 10 रुपए का सिक्का दे दिया इस बार, और एक 5 रुपया, कितना, 5 रुपया, दूसरा 2 रुपया और एक 1 रुपया, 4 रेशियो दे दिया हमारा। अब कह रहा है 10 रुपए के 5 सिक्के हैं, 10 रुपए के कितने, 5, 10 रुपए के 5, उसी तरह 5 रुपए के कितने, 6, और 2 रुपए के 7, 1 रुपए के 8। आया समझ में, आया होगा, ठीक। ये दे दिया था, नोट दे दिया था हमारा, जो भी दिया था, ठीक। अब हम नोट भी कर सकते हैं, क्या, नोट, क्योंकि नोट भी दे सकता है, भी कर सकते हैं, ठीक। अब दे दिया था 10 रुपए का हमारे पास 5 सिक्का है या नोट है, और 5 रुपए का 6 सिक्का या नोट है, और 2 रुपए का 7 और 1 रुपए का 8। अब आप बताइए कि आपके पास अगर 10 रुपए के 5 सिक्के या फिर नोट है तो टोटल कितने रुपए होने वाले हैं। 10 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने होगा, 10 रुपया, 10 रुपए के 5 सिक्के हैं, मान लेते हैं ऐसे, देखिए 1 2 3 4 5, अब सब 10 रुपए के हैं, कितने, 10 10 10 10 10, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, यही बोला, 10 रुपए के 5 सिक्के, तो 1 2 3 4 5, मतलब 10 20 30 40 50, कितने, 50, तो 50, हमारे पास कितने रुपए हैं टोटल, 50 रुपए हैं, 10, ठीक। इसी तरह 5 रुपए के 6 सिक्के हैं, 5 रुपए के 6 सिक्के हैं, तो आप ही बताइए 5 रुपए के 6 सिक्के, 5 रुपए के 5 5 5 5 5 5, 1 2 3 4 5 6 सिक्के हो गए, 5 10 15 20 25 35, तो टोटल हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे, 30 रुपए, कितने, 30 रुपए। इसी तरह 2 रुपए के साथ, तो डाट उसका दुगना होगा, 7 दूनी 14 होगा, हेलो, गुड, ठीक। 1 रुपए के 8 सिक्के, तो 8 रुपया तो होगा, 1 रुपए के 8 तो 8 रुपया होगा, ठीक। अब हमारे प्रश्न में हमको इसका वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है, 510 रुपया, कितना, 510 रुपया, 510 रुपया वैल्यू दिया। अब क्या करते हैं, पिछले प्रश्न में आपको क्या बताया, इन सबको जोड़ेंगे, उतने के बराबर दिया है वैल्यू हमारा, इन सबको हम जोड़ने वाले हैं, 50 30 80 10 90 4 94 94 6 102, 94 8 102, कितना, 102, 102, 102 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, 102 का वैल्यू दिया है 510 रुपया, 102 का वैल्यू 510 रुपया। साथियों थोड़ा सा लास्ट में ध्यान देना, तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, कुल सिक्कों की संख्या, तो 10 का 5 और 5 का 6 और 2 का 7 8 1 का 8, कुल संख्या कितना होगा हमारा, कुल संख्या यही सब तो होगा, तो इन सबको जोड़ लेंगे हम, इन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो जोड़िए 5 6 5 11 11 7 कितना होता है बताइए, सोचिए, 11 7 11 7 18, 11 7 18 और 18 8 26,
18 8 26, तो 26 का वैल्यू पूछा है, 26 बराबर यक्स। आया समझ में? खत्म। क्या करेंगे, काट देंगे दो से। अब थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं हम, ठीक। 102 से हम काटेंगे तो 100 का 5 में गुणा करेंगे 500, 2 का 5 में गुणा करेंगे 10, तो 102 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में। कितनी बार में, 5 बार में। अब गुणा कर देंगे, 26 गुणे 5, यही बचा अब इन सबको, 5 36 के 0, हासिल बचेगा 3, हासिल 3 बचेगा ना, 5 3 15, 15 3 18, कितना, 15 3 18, कितना हो गया 180। 5 36 के 0, हासिल बचेगा 3, 5 दूनी 10, 3 13 होगा साथियों, ध्यान देना था इसको, कितना 13, तो कितना होगा 130। तो हमारे प्रश्न में जो आंसर पूछा था कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो उम्मीद है आप लोग देख चुके होंगे। कुल सिक्कों की संख्या 130 सिक्के हैं टोटल मिला के। आया समझ में? अब साथियों हम लोग अगला प्रश्न करने वाले हैं जो थोड़ा सा चेंज रहेगा। अभी तक हमारा रुपयों का योग देता था कि कुल इतने रुपए हैं, अब दे देगा कुल इतने सिक्के हैं, कुल इतने सिक्के हैं। तो देखिए आपको प्रश्न स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। प्रश्न हमारा ये है, एक बैग में 275 सिक्के हैं। कितने, 275 सिक्के हैं। तो इसको हम साइड में रखते हैं, लास्ट में इसका प्रयोग करते हैं, मालूम है आपको। तो एक बैग में 275 सिक्के हैं, जिसमें से 1 रुपए, बाकी सब हम ऐसे ही करेंगे, जिसमें से 1 रुपए कितना, 1 रुपए, 1 रुपए, और दूसरा 1 रुपए 50 पैसे, 50 पी फॉर पैसा प्रेजेंट करते हैं, हम आपको बताए थे। अगला 25 पैसे, कितना, 25 पैसे। आया समझ में? इतना तो आ गया होगा आपको। इन सबका रेशियो दे दिया है, अनुपात दे दिया है, मतलब सिक्कों के मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात दे दिया है, सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब सिक्कों के मूल्य का अनुपात, किसका, सिक्कों के मूल्य का अनुपात, सिक्कों के मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात, सिक्कों के मूल्य का अनुपात, ठीक। सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया है हमको 5:4:3, ठीक, इतना दे दिया है, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। यही पॉइंट समझने वाला, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, बहुत स्लो बताऊंगा लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक। अब देखिए, अब प्रश्न कह रहा है इतने इतने के अनुपात में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ध्यान देना, हमें सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया ना। यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास 5 रुपया है, कितना, 5 रुपया है, 5 रुपया है, तो 5 रुपया ना, 5 रुपया कैसे बना होगा अगर 1-1 रुपए के हिसाब से देखे तो, अगर 1-1 रुपए के हिसाब से देखे तो 1 2 3 4 5, 5 रुपया अगर हम 1-1 रुपए के हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5, अगर 5 रुपया रहेगा 1-1 का सिक्का तो कितना होगा, 5 रुपया, कितना होगा, 5 रुपया। आया समझ में आपको? आया होगा, ठीक। अगला देखो 4, ये क्या, रुपया। मान लेते हैं हमारे पास 4 रुपया है, सब अठन्नी ठन्नी का है, सिक्का कितना होगा बताइए, अठन्नी अठन्नी का 4 रुपया है, तो बना ही देते हैं, ठीक। 50 पैसा, 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 50, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, ठीक। 8 बना, 4 रुपया हमको बनाना है 50 पैसे का, कितना, 4 रुपया। तो गिनो, 1 रुपया, 1 रुपया होगा ना, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 4 रुपया हुआ ना। आया समझ में? 4 रुपया था ना। अब कितने सिक्के हैं 50 पैसे के, 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे क्या समझ में, अगर हमारे पास 8 सिक्के हैं तो 4 रुपया होगा। कितने, 8 सिक्के हैं तो 4 रुपया। तो हमारे यहाँ सिक्कों की संख्या में क्या होगा, 8, कितना, 8, कितना, 8। आया समझ में? आया होगा। अगला देखो, 3 रुपया है और 25-25 पैसे के सब सिक्के हैं हमारे पास। 3 रुपया हमारे पास है लेकिन सब 25-25 के सिक्कों की संख्या है,
तो बताओ टोटल कितना सिक्के होंगे, लिखिए बता ही देते हैं आपको। देख ठीक, 25 पैसा, 25 पैसा, 25, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। 3 रुपया बनाना है हमको। अब सब 25-25 का रहना चाहिए, सब चिल्लर रहना चाहिए 25-25 पैसे का, ठीक। गिनते हैं 1 2 3 4। अब आप बताइए, 4, अगर 4 25 पैसे का 4 सिक्का रहेगा तो कितना होगा, 1 रुपया। कितना, 1 रुपया। इसी तरह 1 2 3 4, 1 रुपया। 1 2 3 4, 1 रुपया। 1 2 3 बन गया 3 रुपया, जो कि प्रश्न में दिया था 3 रुपया। कितने सिक्के लगे हैं हमको 50 पैसे के, 4 4 8 4 12, 12 सिक्के लगे ना, तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। बस यही आपको समझना था, सवाल खत्म है, इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब इसका वैल्यू हमको दिया है, किसका, इसका वैल्यू दिया है, जोड़ लेते हैं सबको हम। इसका वैल्यू बताया था ना, जोड़ने के लिए सबका योग करते हैं, ठीक। योग करेंगे तो जोड़ेंगे, 12 8 20 5 25, 12 8 20 5 25, कितना, 25। 25 का वैल्यू दिया है 275, 275। प्रश्न पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आप ध्यान देना है, सिक्कों की संख्या ज्ञात करें 50 पैसे के। अब कुछ साथियों उठा के 4 से गुणा कर देंगे, 4 बराबर x कर दें। क्यों करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा रुपये का अनुपात दिया था ना, सिक्कों के मूल्य का अनुपात दिया ना, मूल्य है, सिक्कों की संख्या नहीं है ना। सिक्कों की संख्या हम यहाँ पे निकालें, कुल सिक्कों की संख्या कितना है, 8 है, समझ में। कुल सिक्कों की संख्या 8, ऊपर वाला मूल्य था, ध्यान देना इस बात को, ऊपर वाला मूल्य था, नीचे वाला सिक्कों की संख्या है 8। तो 8 बराबर हम क्या करेंगे, x। कितना, 8 बराबर x। बस सब करते खत्म, काटो। 25 से करने 25, ये होगा ना, 25 से करने 25, ठीक। कितना बचेगा यहाँ पे, बताइए कितना बचने वाला है, 2 ही तो बचेगा। तो फिर 25 से करने 25, 27 ना, 25 से करने 25, 2 बचेगा। 25 से करने 25 11, अब 11 का गुणा हम 8 से करेंगे, 11 8 88, 11 8 88। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 88। आया समझ में, बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक। 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य 3:4:5 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। यही है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिक्का कितने कितने का दिया है। तो 1 रुपए का, इसको ऊपर लिखेंगे 1 रुपए का। उसके बाद 50 पैसे का, इसको हम 50 को पी लिखते हैं ना, 50 पी पर पैसा, ठीक। उसके बाद 25 पैसा, कितना, 25 पैसा, ठीक ना, दिया है समझ में, आ गया होगा। उसके बाद मूल्य का अनुपात दिया है, देखो प्रश्न में लिख देता है मूल्य का अनुपात। और जो हमारा पहले टाइप वाला प्रश्न था उसमें कहते था सिक्कों का अनुपात, पहले वाले प्रश्न में सिक्कों का अनुपात, लेकिन इस वाले प्रश्न में मूल्य का अनुपात। किसका, मूल्य का अनुपात, पहले वाले में सिक्कों का, इसमें मूल्य का, पहले वाले में सिक्कों का, इसमें मूल्य का अनुपात, ठीक। मूल्य का अनुपात दिया है 3:4:5, इतना दे दिया है। अब हम क्या निकालेंगे, सिक्कों की संख्या। क्या, सिक्कों की संख्या बताइए। 3 रुपए हैं और सब एक एक के हैं, तो टोटल कितने होंगे, 3। तो टोटल कितने, 3 हो जाएंगे, ठीक। अगला 4 रुपए है, पिछला वाला प्रश्न, 4 रुपए हैं और सब 50-50 पैसे के सिक्के हैं, अठन्नी का, तो टोटल कितना सिक्का होगा, 8। अगर हमारे पास 8 सिक्का है तो अगर अठन्नी का बनाना तो जाहिर सी बात इसका आधा ही होगा ना, 4 रुपया 8 सिक्का आया। इसी तरह यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, 5 दे दिया, 5 रुपया सब 25-25 पैसे का है, 5 रुपया सब 25-25 पैसे का है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, 4 सिक्का बराबर कितना होता है, 1 रुपया। थोड़ा सा सोचना, अगर 4 सिक्का बराबर कितना होता है, 1 रुपया होता है ना, 4 सिक्का बराबर 1 रुपया, फिर 4 सिक्का बराबर 1 रुपया, फिर 4 सिक्का बराबर 1 रुपया, फिर 4 सिक्का बराबर 1 रुपया, 4 सिक्का बराबर 1 रुपया, टोटल 5 रुपया बन गया ना, 1 2 3 4 5, 5 रुपया बन गया। तो 4 सिक्का बराबर 1 रुपया होता ना 25 पैसे का, 25 पैसा, 4 सिक्का बराबर 1 रुपया, 4 सिक्का बराबर 1 रुपया, 4 सिक्का बराबर 1 रुपया, सबको जोड़ो, 1 2 3 4 5, 5 रुपया का था ना,
मिल गया 5 रुपया। लेकिन सिक्कों की संख्या, क्या सिक्कों की संख्या कितना हुआ? 4 4 8 4 12 4 16 4 20। टोटल कितने सिक्के? 20। इतने 20। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक, आ गया इतना समझ में। अब देखो साथियों, योग दिया, सिक्कों का योग कितना दिया है? 961। प्रश्न में दिख रहा होगा आपको, सिक्कों का योग दिया 961। कितना? 961। सिक्कों का कुल योग कितना दिया? 961। क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे। सबको जोड़ेंगे, 20 और 8 28 और 3 31। 28 3 कितना होता? 31। 28 3 31। ठीक, तो 31 का वैल्यू हमको कितना दिया है? 961। 961। अब देखो प्रश्न क्या पूछ रहा है, 50 नहीं पूछा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। किसका? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। थोड़ा सा ध्यान देना, सिक्कों की संख्या, ना कि मूल्य। ये तो ऊपर मूल्य वाला अनुपात, सिक्कों की संख्या का ये है ना। सिक्कों की संख्या कितना है? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 20 ही तो है। तो 20 बराबर हम क्या करने वाले? x करने वाले हैं। बस सवाल खत्म। अब 31 हमारा नीचे आ जाएगा, 31 ऊपर आ जाएगा 961 गुणे में 20। ठीक, अब 31 का पहाड़ा काटो, 31 तिया 93। कितनी? 31 तिया 93 होगा ना, 31 तिया 93। ठीक, 93 होगा ना, 31 तिया 93 सही होगा। ध्यान देना थोड़ा, 31 तिया 30 तिया 90, 3 93, 31 तिया 93। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है? 31 तिया 93। ठीक, अब यहाँ पे 3 ही तो बचा है, टोटल 96 था ना, तो 31 तिया 93 तो हो गया, 3 और बचा है, 3 ही बचा। थोड़ा सा ध्यान देना, 31 तिया 93, टोटल 96 है, 96 में से 93 कट हो गया है, 3 ही तो बचेगा। तो फिर एक बार 31 से करने 31 आया समझ में? उम्मीद आ गया होगा। गुणा करो, सीधा ऐसे लिख लो, 31 गुणे में 20, 31 गुणे में 20। जीरो को सेम टू सेम हम ऐसे कॉपी कर देते हैं। ठीक, कुछ नहीं करते, जीरो का कोई खेल ही नहीं, कोई काम नहीं है, जीरो का कॉपी कर दो। उसके बाद 2 का गुणा 31 में करो, जस्ट उसका दुगुना, तो 31 दूना 62, 31 दूना 62, 31 दूना 62, 31 दूना 62। तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या टोटल कितनी आ गई? 620। कितना? 620। उम्मीद है साथियों आप लोग को सब अच्छे से समझ में आया होगा। मान लेते हैं एक बार में समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक, धन्यवाद।